हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। Realme का ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT7 यूज़ करते हुए मुझे कुछ दिन हो गए हैं। अब बेसिकली 3 स्मार्टफोन्स Realme ने लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में, सिर्फ ऑनलाइन आए हैं दराज पे। Realme GT7, Realme GT7T और Realme GT7 ड्रीम एडिशन, तीनों की प्राइसेस यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। बाय द वे, इनमें से कोई भी स्मार्टफोन अगर आप परचेज करना चाहें दराज से तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मेरे पास ये दरमियाना स्मार्टफोन है। GT7T सस्ता है, GT7 दरमियान में आता है और GT7 ड्रीम एडिशन इससे थोड़ा सा महंगा है। मेरे पास ये iSense ब्लू कलर में है। 12GB 512GB वाला एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 2 लाख की इनवॉइस में। अब इस प्राइस पे एक बार ना आप स्मार्टफोन्स देख लें जो आपको मिल रहे होते हैं। 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 तक जो स्मार्टफोन्स आते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। उस हिसाब से अब आपने जरा इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस चेक करनी है, नोट करते जाएं। 7000 mAh की टाइटन बैटरी सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी वाली प्रोवाइड की गई है स्मार्टफोन में, जिसके साथ 120 वाट की अल्ट्रा चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है और बॉक्स के अंदर ही Realme ने चार्जर प्रोवाइड किया है। इस प्राइस पे बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी फास्ट चार्जिंग तो क्या बॉक्स के अंदर आपको चार्जर ही नहीं दे रहे होते। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक LTPO डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जहां पे 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है। HDR10+ डॉल्बी विजन सारी चीजों को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का हाईलाइटिंग फीचर इसकी ब्राइटनेस है। 6000 निट्स का प्रो ई स्पोर्ट डिस्प्ले Realme GT7 में Realme ने प्रोवाइड किया है। इन शॉर्ट अपनी प्राइस पे बेस्ट डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस है। आगे चल के बात करते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। इस प्राइस पे और कोई भी स्मार्टफोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करता। और इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9400E के एंटूटू स्कोर तकरीबन 2.1 मिलियन से भी ऊपर आते हैं। तो मतलब एक बार आपको स्पेसिफिकेशंस का आइडिया हो गया कि अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस इतनी है तो उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा है। बाय द वे, थोड़ा सा आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शो कर देता हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट रिव्यू कर रहा हूं, इसका अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की थी। तो थोड़ी सी अनबॉक्सिंग देख लें, बॉक्स में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। पहले स्मार्टफोन की आपको कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनको Realme इंप्रूव कर सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्मार्टफोन का जो बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है बेस्ट है। मतलब 120 वाट का जो अल्ट्रा चार्ज है ना, इस 7000 mAh की बड़ी बैटरी को आजकल जैसे टेम्परेचर है उसके हिसाब से नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, एसी वाले रूम की बात नहीं कर रहा, 40 से 45 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 50-55 मिनट तक ले जाएगा, लेकिन एक बार फुल चार्ज होने पे जो बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करेगा ना, कोई भी और स्मार्टफोन इस वक्त इंडस्ट्री में इसको मैच नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में बैटरी एमएएच पाकिस्तान में कोई और स्मार्टफोन ही नहीं आता। अगर आपका नॉर्मल टू मीडियम यूजेज है तो 2-2.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर आप हैवी भी यूज करते हैं ना तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको ये प्रोवाइड करने ही करने वाला है। बैटरी चार्जिंग स्पीड के बाद दूसरे नंबर पे मुझे स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी अच्छा लगा। स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे आप मिस करेंगे। चाहे आप आउटडोर में यूज करते हैं तो ब्राइटनेस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, कंटेंट कंज्यूम करते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह हर जगह पे HDR10+ की सपोर्ट, डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी आती है। अब जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, ये वाली फीचर्स एक्सपेक्टेड भी हैं कि फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करे और Realme ने इस GT7 में प्रोवाइड की हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट काम करता है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है ना वो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे है। अगर ये यहाँ पे होता ना तो मतलब बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता, क्योंकि मोबाइल फोन का साइज काफी बड़ा है तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे करके ओपन करना पड़ता है, लेकिन हमेशा जो है ना अनलॉक कर देता है और स्पीड जो है काफ़ी फास्ट है। इनफैक्ट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप ऐसे टच भी करते हैं तो उसी वक्त ओपन हो जाता है। अब फिंगरप्रिंट की बात हो रही है तो स्मार्टफोन की डिज़ाइन की ज़रा फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं छोटी छोटी। IP68 IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, टॉप लेवल की रेटिंग है। 360 कूलिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है Realme ने। आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को अगर आप हैवी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस एडिट करता हूं तो 4K वीडियो क्लिप्स अगर आप 3 से 4 लगाएं, बड़े बड़े फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मतलब थक जाते हैं, ये वाला स्मार्टफोन काफी इजीली हैंडल कर लेता है। और इस स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली 360 डिग्री पे काम करती है। कहीं से भी मोबाइल फोन टच करेंगे तो आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप एक्सीलेंट है, बेस बहुत अच्छी है, क्लैरिटी देखने को मिलती है और लाउडनेस भी मेरे ख्याल में इस प्राइस पे बाकी सबसे बेस्ट निकल के आती है।
ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है, वाईफाई 7 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना वो ये है कि ये वाला स्मार्टफोन मैंने मतलब देखा है मेंशन हुआ हर जगह पे प्लास्टिक बैग के साथ आता है और प्लास्टिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। अब इस चीज़ को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन टच करने में ऐसे ही लग रहा है कि ये प्लास्टिक मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली जो इस स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन है आपको 3, 3.5 लाख 4 लाख में मिल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से रियलमी ने जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है। ग्लास या मेटल वगैरह की बजाय आपको प्लास्टिक स्टफ प्रोवाइड किया गया है। अगेन मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे मैंने वेबसाइट्स वगैरह पे देखा है ना वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसका फ्रेम और बैक साइड प्लास्टिक की है। डिस्प्ले पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, इस चीज़ को इंप्रूव किया जा सकता था। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी जा सकती थी। तो ये छोटी छोटी कॉस्ट रेटिंग रियलमी ने वहाँ पे की है जहाँ पे मोस्टली लोग नोटिस नहीं करेंगे। अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता नहीं चलता। मेरा काम रिव्यू करना है तो मैं इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें, मीडियाटेक डिमेंसिटी 9400E फ्लैगशिप चिपसेट है जो आपको 2.1 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है। तो उस हिसाब से स्मार्टफोन की जो स्टेबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे वेपर चेंबर कूलर भी लगाया गया है, मोबाइल फोन का साइज काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से हीट को डिसिपेट कर पाता है। इस स्मार्टफोन को अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं ना, स्पेशली अगर आप इसका GT मोड ऑन कर लेते हैं, इस प्राइस पे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको Realme GT 7 प्रोवाइड करेगा। 12GB 512GB वाला वेरिएंट है, तो रैम रोम में आपको मसला नहीं होने वाला और वर्चुअली आप रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बैकग्राउंड में आपने ज्यादा एप्लीकेशंस को ओपन रखना है तो अबाउट डिवाइस में आके रैम वाली जगह से आप 12GB तक रैम को वर्चुअली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। Android 15 के साथ Realme UI 6 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है और Realme UI 6 मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, स्पेशली एनिमेशंस के हवाले से। कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन दिए गए हैं, नया जो कंट्रोल सेंटर है, स्प्लिट कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है, थीम्स वगैरह नए देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस बहुत फास्ट है, जिसे मतलब Realme पैरेलल एनिमेशंस कहता है। कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने स्मार्टफोन को बॉक्स से निकाला तो कुछ थोड़े बहुत ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इतना महंगा, तो उस हिसाब से ब्लोटवेयर को कम किया जा सकता है। टीमो वाली एप्लीकेशन दी गई है, टिकटॉक देखने को मिल जाती है, उसके अलावा Amazon स्टोर, ये वाली चीजें इंस्टॉल्ड हैं। तो ये जो एड्स वाला और फालतू की एप्लीकेशन ब्लोटवेयर वाला सिस्टम है ना, वो Realme की नंबर सीरीज या C सीरीज में समझ में आते हैं, Realme GT सीरीज में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो सारा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, जितने ज्यादा AI के फीचर्स दिए गए हैं, कुछ AI के फीचर्स की एग्जांपल्स आपको देता हूँ। गैलरी में AI एडिटर देखने को मिल जाता है, जहां पे AI अल्ट्रा क्लैरिटी, अनब्लर, रिमूव रिफ्लेक्शंस, AI इरेजर, इतने सारे AI के फीचर्स दिए गए हैं AI एडिटर में कि आपकी पिक्चर्स मतलब बुरी आ ही नहीं सकती। अगर किसी वजह से ब्लर आ गई है पिक्चर, जब बैकग्राउंड में लोग आ गए हैं, तो इन फीचर्स को यूज करते हुए आप अपनी पिक्चर को परफेक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ फीचर्स हिडन है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आते हैं, तो AI प्लानर, AI स्मार्ट लूप, उसके अलावा रिकॉर्डिंग समरी, ये वाले फीचर्स जहां पे दिए गए हैं। उसके बाद Realme ने फीचर एक प्रोवाइड किया है फ्री कॉल वाला। अगर आपके पास Realme की डिवाइसेज है ना, तो उनके दरमियान आप नेटवर्क नहीं है या वाईफाई नहीं है किसी जगह पे, फ्री कॉल की वजह से Realme की डिवाइसेज में ब्लूटूथ के जरिए कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग में नॉइज वगैरह को रिमूव करने के लिए एक फीचर दिया गया है। जब आप आएंगे ना सेटिंग्स वाले पेज में साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे, तो क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे और भी काफी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं पहले भूल गया, स्मार्टफोन के हैप्टिक्स, यहाँ पे ओ हैप्टिक्स ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ऑन करके इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर लेना है। इसके बाद जगह जगह पे Realme UI में हैप्टिक्स को इंटीग्रेट किया गया है और प्रीमियम फ्लैगशिप वाइब्रेशन मोटर Realme GT 7 में देखने को मिलती है। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, जब आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जगह जगह पे हैप्टिक फीडबैक आपको आता है, जो कि अगेन शो करता है कि ये वाला स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं तो Realme ने GT 7 सीरीज में 4 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं। लास्ट में स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को डिस्कस कर लें तो 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मेन कैमरा दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। अब इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता था, नो डाउट 2x पे टेलीफोटो लेंस बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स वगैरह ले लेता है, लेकिन टेलीफोटो जो 3.5x या 3x वाले आते हैं ना, जिनकी फोकल लेंथ 85 mm या 120 mm होती है, वो थोड़े से ज्यादा सिनेमैटिक फील देते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.5 अपर्चर के साथ आता है। फ्रंट से आप मैक्सिमम 4K 60 FPS पे और बैक कैमरा से 8K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगेन ये स्मार्टफोन की फीट है कि 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है इस प्राइस पे। 4K में बात करें बैक साइड से तो 4K 120 FPS वाला ऑप्शन भी है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। स्लो मोशन वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ये काफ़ी हद तक काम आता है। उसके अलावा मैंने क्योंकि इससे पहले Realme 14, Realme 14T के रिव्यूज़ आपको प्रोवाइड किए हैं, बाय द वे उनकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा।
कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑब्वियसली देखने को मिल जाते हैं नंबर सीरीज से इस GT सीरीज में। फोटो मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की फोटो चाहिए। ऊपर दो मोड्स हैं, क्रिस्प है और वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट पे ऑब्वियसली पिक्चर्स में कलर पॉप ज्यादा होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड पिक्चर्स देखने को मिलती है। जो क्रिस्प है ना, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा होती है और काफी हद तक पिक्चर्स को नेचुरल रखने की ट्राई करता है। लेकिन अगेन मैंने नोटिस किया है रियलमी के स्मार्टफोन्स के साथ कि इनकी इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी सी हमेशा सैचुरेटेड साइड पे होती है, जो कि आंखों को दिखने में अच्छी लगती है। सोशल मीडिया पे अगर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो वहां पे काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा नेचुरल लुक पसंद होता है, तो आप जाके एडिटर से अगेन फोटोज को एडिट कर सकते हैं। कैमरा एप्लीकेशन में सारे मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। मुझे बाय द वे ये जो स्ट्रीट मोड है ना, ये काफी पसंद है। यहाँ पे आप डिफरेंट फोकल लेंथ पे फोटोज ले सकते हैं। 47mm 113mm जो 5x पे जूम करता है। उसके अलावा क्योंकि IP69 की रेटिंग है, तो अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी आप इस Realme GT7 से कर सकते हैं। ये वाली वीडियो Realme GT7 के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो मोड में शूट हो रही है। फ्रंट से ये वाला स्मार्टफोन 1080p 30fps पे पोर्ट्रेट वीडियो मोड प्रोवाइड करता है। दो मोड्स हैं वैसे जूम के, 0.8x से आप शूट हो रही है और यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा जूम हो जाता है, 1x भी कर सकते हैं आप। और बालों को मेरे इग्नोर करना है, अभी रनिंग करके आया हूँ। माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है स्मार्टफोन का, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और पोर्ट्रेट वीडियोस अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेने चाहते हैं तो साइड से चीज़ें जैसे ब्लर हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे GT7 का बॉक्स है, चीज़ों को सही से फोकस में रख रहा है। और अगर मैं सूरज को बैक साइड पे लाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मेरी बैक साइड पे पीछे सूरज है। और ये वाली वीडियो शूट हो रही है नॉर्मल वीडियो मोड में 4K 30fps पे। मैक्सिमम आप स्मार्टफोन से फ्रंट से 4K 60fps, और ये वाली वीडियो शूट हो रही है 4K 30fps पे। बैक कैमरा से HDR वीडियो मोड इनेबल्ड है। आप 2x पे ऐसे करके जूम भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम फ़ोन को सामने लाएँ, बॉक्स को फोकस कर पाता है या नहीं, उसी टाइम फोकस कर लेता है। बाकी माइक्रोफोन का पिकअप वगैरह कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो मुझे ये वाला स्मार्टफोन यूज करने में एक तो थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा है, बल्कि फील होता है, जो एक तरह से प्रीमियम फोन्स की पहचान होती है। जब आप फोन को होल्ड करें तो पता चले कि आपने मतलब पैसे पे किए हुए हैं। 7000 mAh की बैटरी है, उस वजह से वेट है, ये जो भी है, ये वाला स्मार्टफोन होल्ड करने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, आपने बताना है। काफी क्लीन सा मिनिमल सा डिजाइन है। आपको स्मार्टफोन का डिजाइन कैसा लगता है? इसके और कलर्स भी आते हैं। दो चीजें इंप्रूव हो सकती थी। एक तो स्मार्टफोन की जो मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी बहुत चीजें, और उसके अलावा 2x की जगह अगर 3.5x या मतलब टेलीफोटो लेंस में थोड़ी सी फोकल लेंथ मजीद जूम्ड इन प्रोवाइड की जाती तो वो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अगेन ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस का पैकेज देखें, 1,90,000 2 लाख के आसपास डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाता है ये वाला स्मार्टफोन। तो उस हिसाब से अपनी बाकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर डेफिनेटली सेंस बनाता है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।